हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और आज क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। बट उससे पहले आप सभी को, हम सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशंस की इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने साउथ पोल, मून के साउथ पोल में अपना सैटेलाइट लैंड किया है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं बेटा। क्लास शुरू करने से पहले ये हमारे जनरल नॉलेज के लिए, आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए, हमारे जनरल नॉलेज के लिए एक बढ़िया क्या है, एक जी के फैक्ट है और ये हमें पता होना चाहिए। हमें हम सब लोगों को प्राउड टू बी एन इंडियन, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इंडिया में पैदा हुए हैं, है ना। तो हमें प्राउड क्यों होना चाहिए, उसके बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो चंद्रयान जो 3 ये था, ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लें कि कब इसको लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछेंगे 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। और सबसे मजेदार बात आप ये देखें कि कुछ टाइम बाद ही अभी रूस ने भी अब एक चंद्रयान के लिए, अपने एक मिशन के लिए एक स्पेस सैटेलाइट भेजा था जो कि वहां तक नहीं पहुंच पाया। बट इंडिया ने ये कर दिखाया और इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री, पहली कंट्री बनी जो साउथ पोल में, जिसने क्या किया बच्चों, साउथ पोल में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। अब क्या होता है देखो, इसमें ना बहुत ही ज्यादा इसमें हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। थोड़ा बहुत, साउथ पोल क्या है थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। साउथ पोल क्या है, मून है, जैसे अर्थ है ना। तो अर्थ में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता है। तो अभी तक हम लोगों को, दुनिया को यानी कि वर्ल्ड को अभी तक क्या था, केवल 60% नॉलेज थी कि चांद के बारे में 60% नॉलेज थी। 40% अनक्लियर था, अनआइडेंटिफाइड था। 40% अनआइडेंटिफाइड था, यानी कि जो बैक पोर्शन था, मून का जो बैक पोर्शन था वो अनआइडेंटिफाइड था। बट अब नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग वहां पहुंच चुके हैं, भारत देश वहां पहुंच चुका है और अब ये सैटेलाइट पहुंच गई है। तो अब वहां पे 40% जो है वो अब अनक्लियर नहीं रहेगा। अब वहां पे चीजें वहां से ऑब्जर्व की जाएंगी, वहां से हमें डाटा लिया जाएगा और दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा ताकि आप हल्का सा दिमाग में रख सके कि जो स्पेस है, जो मून जब घूम रहा होता है ना, जब मून अपनी और मून अर्थ के चक्कर लगाएगा, तो इस तरह से स्पेस से सैटेलाइट को ना, वो सैटेलाइट इस तरह से मून के सरफेस में आनी चाहिए कि आपकी जो चांद की वेलोसिटी है वो भी मैच कर जाए और जो ये अपना जो हमारा सैटेलाइट आ रहा है ये भी मैच कर जाए। तभी तो एक सॉफ्ट लैंडिंग होती है ना, जिसको एक परफेक्ट लैंडिंग बोलते हैं, ताकि तिरछा उधर मुड़े नहीं। देखो अभी आप लोग छोटे हैं, वो लेवल आप नहीं समझ पाएंगे, तो आपको मैं इस लेवल से समझा रहा हूं कि कितना मुश्किल काम होता है, कितना परफेक्शन का काम हम लोगों को चाहिए एक परफेक्ट लैंडिंग के लिए। तो सैटेलाइट जब नीचे आ रहा है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है, सैटेलाइट जब नीचे, जब ये चीज जब नीचे लैंड हो रही है, ठीक है, ये चीज जब नीचे लैंड हो रही है तो बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग चाहिए। मून का सर देखो, मून तो घूम रहा है, मून घूमता 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 आ रहा है और ऊपर से हमारी सैटेलाइट आ रही है। तो इन दोनों का ना टाइमिंग मैच करना चाहिए, तभी यहाँ पे बैठ पाएगा। नहीं तो अगर ये सरफेस आगे चला गया तो ये नीचे गिर जाएगा, मतलब सरफेस में आएगा ही नहीं, क्रैश हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कंट्रोल। अब वहां स्पेस में बैठे, कंट्रोल यहां से कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये हमारे लिए। ठीक है, कितने देश नहीं कर पाए। तो सबसे पहले आप इसमें क्या याद रखेंगे कि 14 जुलाई 2023 को इसका लॉन्च हुआ। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को इसका लॉन्च हुआ। लिख लो, बहुत काम आएगा आगे आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। रॉकेट का नाम एल्वियम 3 रॉकेट इसमें यूज किया गया है। फिर एजेंसी कौन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसरो को हिंदी में भी जान लो, ठीक है, इसरो क्या बोलेंगे इसको, इसरो। क्या होता है इसरो बच्चों? इसरो को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, देखो, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो इंडिया की वो एजेंसी, इंडिया का वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस में रिसर्च करता है, वो है इसरो। ठीक है, वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
ठीक है सर, कहां से इसको लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहीं से मोस्टली होता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहां पे है ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। इसका कुल पेलोड कितना था? तो कुल पेलोड आप बोलेंगे तो कुल पेलोड इसका 3900 किलोग्राम था। ठीक है, लैंडिंग की तिथि, कब लैंड हुआ ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, दो डेट आपकी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कल हुआ, कल 23 अगस्त 2023 को ये मून पर लैंड हुआ, 23 अगस्त 2023 को ये मून पर लैंड हुआ। ठीक है, तो ये इसके जो स्टार्टिंग फैक्ट्स हैं, कहां से हुआ, कब हुआ सर? 14 जुलाई 2023 को हुआ। किसके द्वारा किया गया सर? इसरो के द्वारा किया गया। व्हाट इज इसरो? इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या अनुसंधान संगठन। दूसरा सर कहां से किया गया? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है, वहां से रॉकेट लॉन्च किया गया था। ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है सर, इसका नाम क्या था रॉकेट का? रॉकेट का नाम एल्वियम 3 था। ठीक है, रॉकेट में दो चीजें होती है, एक होता है लैंडर, एक होता है रोवर। तो लैंडर का नाम था विक्रम, जिसने वहां लैंड किया, और रोवर यानी कि जो रॉबर्ट है, जो वहां से पूरी चीजें लेके आएगा, पूरी चीजें बताएगा, उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, उसका नाम है प्रज्ञान। क्लियर? तो 23 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया। अच्छा जी, चंद्रयान 3 के मिशन के उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य क्या थे? जो लैंडर था, लैंडर यानी कि विक्रम जो था, जिसका नाम विक्रम रखा गया है। ठीक है, विक्रम, ठीक है, जो लैंडर है, लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। तो सबसे पहला काम क्या था इसका? जो तीन इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे कि भाई क्या क्या इसमें है, तो वो तो ये था। अच्छा, इसमें एक चीज और इसमें सुनो, जो विक्रम है ना, जो विक्रम नाम रखा गया है, जो लैंडर का नाम ये विक्रम नाम रखा गया है, ये लैंडर का नाम विक्रम नाम रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है? ये नाम रखा गया है विक्रम साराभाई। ठीक है, फर्स्ट इसके स्पेस रिसर्च के वो थे। अभी पहले चलो इस पे आते हैं। लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। ठीक है, ये इसका क्या था? काम था। सेकंड, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना। अब चंद्रमा पर जो रोवर यानी कि जो निकलेगा, ये रोवर है, ये लैंड होगा बच्चों, ये यहां से दरवाजा खुलेगा, और अभी मेरे पास पिक्चर उसकी अवेलेबल नहीं है, होती मैं आपको दिखाता। ठीक है, ये यहां से खुलेगा और ये रोवर बाहर आ जाएगा। रोवर मीन्स एक तरह से एक रोबोट है, रोवर, वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। फिर चंद्रमा की संरचना को अच्छे ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे क्यों? भाई चंद्रमा की सतह कैसी है, वहां का पहाड़, वहां का ढांचा कैसा है, कितनी पहाड़ियां हैं, कितना जो है स्थल जो है आपका जो आपकी जगह है वो कितना आपका प्लेन है, कितना वाटर वहां पे है, कैसी वहां की मिट्टी है, कैसे वहां के आपके रासायनिक और प्राकृतिक तो यानी नेचुरल चीजें, और वहां की जो केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री कैसा वहां पे है, कैसी सॉइल वहां पे मिलती है, इन सब की स्टडी करेगा ये रोवर। ये हमारा जो स्पेशल सैटेलाइट यहाँ से गया है, ये स्टडी करेगा, और देश हमारे पास आएंगे। यार क्या तुम्हें पता लगा? देखो कितनी बड़ी बात है ना, इंडिया के पास आएंगे, अमेरिका आएगा, रूस आएगा, भाई क्या पता लगा? किसी के पास नहीं है नॉलेज, हमारे पास रहेगी, इंडिया के पास रहेगी कि यार क्या है, हमें भी बताओ, हमें से भी बताओ। ठीक है, तो ये चीज किसके लिए पास आएगी? इंडिया के पास आएगा। 40% जो बचा हुआ पार्ट था वो इंडिया ने कवर कर दिया, पूरा इंडिया। और मॉड्यूल 3 के जो हिस्से थे, यानी जो चंद्रयान जो 3 था, इसमें क्या क्या था? पहला आप देखिए लैंडर, ये जो रॉकेट बनता है पूरा, ये जो रॉकेट गया यहां से, इसमें क्या क्या था? सबसे पहले था लैंडर विक्रम। अब इसमें हम आ जाते हैं, ये विक्रम, लैंडर विक्रम है, ये विक्रम मैंने जो आपको बताया था, ये लैंडर विक्रम है, किसके नाम पे रखा गया है? ये नाम जो मैं आपको बता दूं, लैंडर जो है नाम, ये जो नाम इनका है, ये रखा गया है विक्रम साराभाई। इनके नाम पर इस लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम साराभाई। वैसे नाम था इनका पूरा विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, ये भारत के बहुत प्रमुख वैज्ञानिक आप इनको बोल सकते हैं, बहुत वो थे। और इन्होंने क्या किया, एक तरह से बोल सकते हैं कि इसरो का फाउंडेशन, जो इसरो इन्होंने फाउंड किया, ऑर्गेनाइजेशन जो फाउंड किए इन्होंने की है, जो इसरो जो फाउंडर जो बोला जाता है, इनको एक तरह से बोला जाता है।
दूसरा, रोवर का नाम क्या था भाई जो निकल के जाएगा? रोवर। अगर मेरे पास इसकी वीडियो अवेलेबल होती, एक छोटा सा एनिमेशन वीडियो, तो मैं आपको जरूर दिखाता, आने वाले टाइम में आपको मैं दिखा दूंगा। रोवर, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या था बच्चों? रोवर का नाम था यहाँ पे प्रज्ञान। ठीक है, रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लें, प्रज्ञान। और जो इसका प्रोपल्शन है, यानी कि जो इसमें पूरा मैकेनिज्म ये लगा हुआ है, ये इसका 2148 किलोग्राम। देखो सबसे हल्का है रोवर, 26 किलोग्राम का। सबसे हल्का आपसे पूछेंगे इसमें सबसे हल्का क्या था, तो सबसे हल्का आपका रोवर था, प्रज्ञान, जिसका नाम है 26 किलोग्राम का, जो वहां घूमेगा। यही तो घूमेगा वहां जाके। ये सैटेलाइट यहां बैठ गई, इससे बाहर निकला है रोवर, रोवर भैया बाहर निकले, प्रज्ञान, ये घूमेगा पूरे चंद्रमा की सतह पे, और हर एक डिटेल्स यहाँ पे हमको भेजेगा सैटेलाइट के थ्रू, सारी डिटेल्स यहाँ भेजेगा। ये पूरा स्टडी करेगा, जो चीज हम बोलेंगे वहां से सारी चीजें यहाँ पे भेजेगा, और उससे हमारे साइंटिस्ट उसकी स्टडी करेंगे और एक फाइनल रिजल्ट पे निकलेंगे। ठीक है, तो ये था चंद्रयान 3, एक शॉर्ट उसमें कि चंद्रयान 3 क्या था। थोड़ा इससे पहले जो हमारा लास्ट ईयर काफी आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट काफी रो रहे थे, मोदी से गले रख रहे थे, पीएम से, तो वो क्या था? वो चंद्रयान 2 था। तो चंद्रयान 2 के बारे में भी थोड़ा आप एक नजर में देख लो। इसको हमने 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। लैंडिंग असफल हुई, और 7 सितंबर 2019 को इसकी लैंडिंग क्या हुई? असफल हुई। इसकी लैंडिंग क्या हुई? असफल हुई। ये प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया था हमारा चंद्रयान 2। ठीक है, इसमें कुल लागत 978 करोड़ रुपीस आया था। ठीक है, 978 करोड़ रुपीस आया था, और इस वाले में 615 करोड़ आया है। ठीक है, इसरो के बारे में स्थापना, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट आ जाता है, जो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ये बहुत आपका फैक्ट आना आपको पता होना चाहिए वाला। ठीक है, इसरो के बारे में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई है, विक्रम साराभाई ने की, जो मैंने आपको वहां पे बताया था। फाउंडर कहा जाता है, इसरो का फाउंडर इनको कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई ने की थी 15 अगस्त 1969 में। फिर मुख्यालय, सर मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक है। मुख्यालय मीन्स हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर। और इसरो के ऑफिस हर जगह आपको दिखेंगे, बट हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु यानी कर्नाटक में है। अभी अध्यक्ष कौन है? अभी डॉक्टर एस सोमनाथ इसके क्या है? डॉक्टर एस सोमनाथ इसके है अध्यक्ष हैं। ठीक है, यानी कि चीफ है। तो ये चीज भी आप इसमें लिख लें। ठीक है, इसमें लिख लें, जो चीज आपको अभी क्लियर करनी है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा जो चंद्रयान 3 की जो टीम है, टीम ऑफ चंद्रयान 3, उसके बारे में थोड़ा आपको लिखा देता हूं, और कौन कौन वो है उनके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो भाई जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम तो हमें याद होना चाहिए ना। जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हम लोग इतने खुश हो रहे हैं, प्राउड टू बी इंडिया, प्राउड टू बी एन इंडियन, जिनकी वजह से उनका नाम तो पता होना चाहिए, उन लोगों के बारे में जानना तो बनता है ना। इन लोगों के बारे में जानना तो बनता है हम लोगों का। ठीक है, तो पहले है जो इसरो के चीफ, जो अभी इसरो के चीफ हैं प्रेजेंट में, वो है एस सोमनाथ। ठीक है, श्रीकांत सोमनाथ, एस सोमनाथ है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख लें, इसरो के चीफ। सेकंड है, ये पहला आपका इसरो के चीफ आ गया, इनके बारे में पता होना चाहिए मैं है कौन। ठीक है, फिर है मिशन डायरेक्टर, जो इस मिशन के पूरे डायरेक्टर थे, जो ये सब देख रहे थे, निदेशक, मिशन डायरेक्टर, इनके जो डायरेक्टर थे। ठीक है, चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर थे वो थे हमारे श्रीकांत। कौन थे? श्रीकांत। क्लियर? फिर इसके बाद जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, ये तो मिशन के डायरेक्टर थे, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको उसको जो देख रहे थे, देखो कितनी बड़ी टीम है, इनके अंदर भी काफी लोग होंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्टर डायरेक्टर हमारे पास थे वो थे, इनका नाम इंग्लिश में थोड़ा
हो जाएगा, तो इनको, इनका नाम हिंदी में हमारे पास समझ में आ जाएगा, पी वीरामुथुचैल। ठीक है, पी वीरामुथुचैल इनका नाम था। ठीक है, फिर जो इसकी, जो अब इसमें आप इसमें देखो, भारतीय नारी शक्ति जो बोलेंगे, केवल एक इस चंद्रयान 3 टीम की एक महिला, केवल एक लेडीज टीम में, मतलब मेन, वैसे तो काफी साइंटिस्ट इसमें लेडीज थी, बट मेन रोल में, ठीक है, जो ऊपर के ओहदे में थी, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यानी कि जो इसके बाद जो आता है एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ठीक है, वो है कल्पना। ठीक है, तो इसमें एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और जो सैटेलाइट सेंटर के, ठीक है, सैटेलाइट सेंटर के जो डायरेक्टर थे, जहां पे सैटेलाइट जो सारा जो है, वो सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट सेंटर, जो ये बहुत मेन काम है, डायरेक्टर ऑफ सैटेलाइट सेंटर, यानी कि जो सैटेलाइट सेंटर थे उनके जो डायरेक्टर थे वो थे एम शंकरन। ठीक है, तो ये 5 लोग जो टीम, चंद्रयान 3 की जो टीम है, इसलिए आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे मेन इसरो के चीफ जो हैं, जिनके पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 किसके अंडर सफल हुआ था। ठीक है, विक्रम लैंडर, और जो हमारा प्रज्ञान, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे, जो प्रज्ञान रोवर है, रोवर प्रज्ञान किसके अंडर सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, तो वो थे हमारे एस सोमनाथ। ठीक है, मिशन डायरेक्टर, इस मिशन को डायरेक्ट कौन कर रहे थे, कौन इस मिशन के निदेशक थे, श्रीकांत। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, 3 जो आपके हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे हमारे पी वीरामुथुचैल। ठीक है, ये 3-4 नाम है। एक लेडी, केवल एक लेडी जो एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है इसमें कल्पना। अच्छा, एस सोमनाथ का नाम भी कभी आपसे पूछे तो याद रखना, श्रीधर पैनिकर सोमनाथ। ठीक है, इसलिए एस सोमनाथ बोल, इन्होंने एस सोमनाथ यहां बता रहे, श्रीधर परिकर सोमनाथ। ठीक है, तो चलिए ये 5 नाम है, ये इसको भी आप लिख लें। ठीक है, श्रीधर पैनिकर सोमनाथ इनका पूरा नाम है, और ये हमारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में बता दिया। ठीक है, कहाँ पे एलिवियम 3 रॉकेट का नाम था, कहाँ से लॉन्च हुआ, इसरो की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, कहाँ पे है ये बहुत याद रखना, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सर ये है। लैंडिंग की तिथि है, कुल पेलोड कितना था, 3900 kg इसमें कुल पेलोड था। क्या क्या इसका काम है, इसका काम यह है कि वहाँ का प्राकृतिक नेचुरल चीजें, मूव और सॉइल वाटर, उसकी बारे में आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देना, सॉइल कैसी है ना, सब कुछ, मतलब जो भी आपको वहाँ पे मिल सकता है, नेचुरल से लेके रासायनिक से लेके प्राकृतिक चीजों से तक। ठीक है, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम आपका प्रज्ञान था। ठीक है, दैट्स ऑल। तो अगेन बहुत बहुत बधाइयां हम सबको, आप सबको, कि हमने, इंडिया जो है पहली कंट्री बनी जिसने साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे अपना सैटेलाइट लॉन्च किया, वो भी सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो चलिए हमने इस बारे में जान लिया, अब आ जाते हैं अपनी अपनी पढ़ाई की तरफ। पाइथागोरस ट्रिपलेट ये जानना पहले आपके लिए जरूरी है, बट उससे पहले तो स्क्वायर रूट की बात करते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट है, वर्गमूल आपको निकालने हैं, तो वर्गमूल आप जिस मेथड से आप निकालना चाहो उस मेथड से आप निकाल सकते हो। आपको जो मेथड मैंने सिखाया है, जिस मेथड से आप निकालना चाहो उस मेथड से आप निकाल सकते हो। तो आपको पहले मैंने बोल दिया 9216 का स्क्वायर रूट निकालो, चाहे आप अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो, चाहे आप डिवीजन मेथड यानी कि जो हमने डिवीजन मेथड से बताया था कल, वो यूज करो, जिससे आप करना चाहो उससे कर सकते हो। चलिए 9216 है ना, अब इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड तरीके से आपको दोनों आने चाहिए,
बट मैंने आपको हमेशा बोला है हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे, हमेशा डिवीजन मेथड यूज करेंगे। बट क्वेश्चन में लिखा आ गया कि अभाज्य गुणनखंड से करो, तो कैसे करेंगे वो भी देख लो। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, फिर इसको भाग दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, बचेगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। कितना लंबा टाइम लेता है, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से 36 टाइम, फिर 2 से 18 टाइम, फिर 2 से 9 टाइम, 9 टाइम। अब यहाँ कर लो, फिर 9 है तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड बहुत जगह ले लेता है, बहुत टाइम ले लेता है ना। बट कोई बात नहीं, जिसको अगर इसी से करना है वो इसी से करो, कोई भी मनाही किसी के लिए नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 10 का जोड़ा, यहाँ का 2 का जोड़ा, सब जगह 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो सब जगह 2 के जोड़े बने तो बाहर आ जाएगा 1। ये 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, ये 2 2 के जोड़े, ये बाहर आया, ये बाहर आया, ये बाहर आया, ये बाहर आया, ये बाहर आया और ये बाहर आ गया। अब ये बन गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 32 3 जा 96। तो सर ये हमारा √9216 किसका वर्गमूल है, 96 का वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल बताया ना क्या होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो ये नंबर 96 का स्क्वायर है, 96 का वर्ग है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, यही आ जाएगा ये तो डिवीजन मेथड से। ठीक है, 2 2 के पेयर बनाते हैं, इसमें भी 2 2 के जोड़े बनाते हैं, उधर से उल्टे से। ठीक है, कैसे करेंगे, जो नंबर यहां लूंगा वही नंबर यहां लेना है, और क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। सिंपल, डिवाइड करना तो आता है ना, भाग देना तो आता होगा आपको। तो 5 5 जा 25 छोटा है, 6 6 जा 36 भी छोटा है, 7 7 जा 49 भी छोटा है, 8 8 जा 64 भी छोटा है, 9 9 जा 81 भी छोटा है, 10 10 जा 100 बड़ा हो गया, तो 9 9 जा 81। तो 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और जो अब ये जो 2 बचे हैं दोनों को भी हम नीचे उतार देंगे, तो ये आ गया 1 और यहाँ जो हमने ऊपर लिया है उसको नीचे प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 180s में। अब आखिरी में क्या है, 6 है। सर 6 कब कब आता है, जब हम सब 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, तो आखिरी में 6 आता है, या फिर जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो आखिरी में 6 आता है ना, हमें पता है ये चीज। तो एक बार मैं 4 से ट्राई करके देखूंगा, वो 4 जा 16, 1 कैरी, यहाँ 4 रखा, यहाँ 4 रखा, 8 4 30 33 और 4 जा 736। नहीं, ये इससे तो बात नहीं बनी है ना, तो ये तो बात नहीं बनी। अब यहाँ 6 रख के देखते हैं, यहाँ भी 6 रखेंगे, तो जो चीज हम यहाँ रखते हैं वही चीज हम ऊपर भी रखते हैं, यहाँ भी 6 रखेंगे। तो यहाँ आपका देखोगे आप 186 इंटू 6 आप करोगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, और ये आ गया 6 और 1 5 11। तो एग्जैक्टली जो चीज मुझे चाहिए थी वही चीज मेरे को मिल गई है ना। तो तो ये हो गया 0। तो क्या आया, डायरेक्ट 96 आ गया। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 96 आ गया। तो आई ऑलवेज प्रिफर दिस मेथड, मैंने आपको हमेशा बोला है इस मेथड को प्रिफर करेंगे, टाइम भी बचाएगा और इजी जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। क्लियर, तो ये कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल इसको कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को, और अगले 2 दिन में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और इस चैप्टर को हम बहुत जल्द आप लोग और हम लोग मिलकर चैप्टर को खत्म कर देंगे, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।